महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते समय मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने मन को विस्तृत रखें, क्योंकि इन प्रतीकों में परिवर्तन की ऊर्जा निहित है उन लोगों हेतु जो इन्हें स्वीकार करने हेतु सजग हैं। कृपया सदस्यता बटन दबाना न भूलें, क्योंकि हम उन सत्यताओं को उजागर करेंगे जो आपकी वास्तविकता की धारणाओं को परिवर्तित कर सकती हैं। तो आइए हम अपनी सामूहिक यात्रा की शुरुआत करें। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों के द्वार खोलने हेतु जिनकी संख्या 144,000 अर्धचंद्र तथा अक्षर एम है? चुने हुए लोग, जिनकी संख्या 144,000 है, अक्सर पवित्र भविष्यवाणियों में उल्लिखित होते हैं, विशेषकर प्रकाशित वाक्य में। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं, चाहे प्राचीन हों या आधुनिक, एक ऐसे समूह का वर्णन करती हैं जिन्हें मानवता की अंतिम जागृति में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु निर्धारित किया गया है। ये लोग किसी सांसारिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना के अंतर्गत चुने गए हैं जिसे मानव जाति के आगमन से पूर्व ही स्थापित कर दिया गया था। 7वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, और मैंने सीलबद्ध लोगों की संख्या सुनी, जो कि 144,000 थे, जो इस्राएल की प्रत्येक कन्या से थे। परंतु इस संख्या का वास्तविक अर्थ क्या है? 144,000 एक गूढ़ संदेश लिए चलता है। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि अपार आध्यात्मिक शक्ति एवं पूर्णता का प्रतीक है। न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 144,000 को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। 1. एकता, पूर्णता एवं संपूर्ण सृजन का स्रोत। 4. स्थिरता, संरचना एवं आधार को दर्शाता है, जैसे कि 4 दिशाएं, 4 तत्व एवं वे सार्वभौमिक शक्तियां जो हमारी वास्तविकता को रूप देती हैं। 0. अनंत संभावनाओं एवं जीवन के चक्र का प्रतीक, जो संकेत करता है कि ये चुने हुए लोग काल एवं स्थान से परे अनंत हैं। यह माना जाता है कि ये लोग प्रकाश के दूत या आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, जिन्हें इस संसार में मानवता के विकास के अंतिम चरण में सहायता हेतु अवतरित किया गया है। आज के युग में ये शीघ्र जागृत हो रहे हैं, स्वयं तथा अपने आसपास के लोगों को उस महापरिवर्तन हेतु सजग कर रहे हैं जो इस चक्र के अंत में होने वाला है। ये चुने हुए लोग ब्रह्मांड के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीते हैं, दिव्य ऊर्जा के अनुरूप अपने जीवन को ढालते हैं एवं उच्चतम ज्ञान का स्रोत बनते हैं। वे मानवता को अंतिम आध्यात्मिक जागृति के अंतिम चरण की ओर निर्देशित करते हैं। वह क्षण जब मानव जाति अपनी वास्तविक प्रकृति को समझेगी एवं एकता, प्रेम एवं शांति के सिद्धांतों पर आधारित कर्म आरंभ करेगी। प्राचीन काल से अर्धचंद्र परिवर्तन, रूपांतरण एवं नए आरंभ का प्रतीक रहा है। यह उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जब अंधकारमय नवचंद्र के पश्चात प्रकाश धीरे धीरे पुनरावर्तित होता है। अनेक संस्कृतियों में अर्धचंद्र को स्त्रीत्व, अंतर्ज्ञान एवं अवचेतन की गहराइयों से जोड़ा गया है। अर्धचंद्र जीवन के चक्र से भी संबद्ध है, जन्म, विकास, मृत्यु एवं पुनर्जन्म के चक्र से। इसके परिवर्तनशील चरण मानव अनुभव को दर्शाते हैं। यह स्मरण कराते हैं कि जैसे चंद्रमा में अंधकार एवं प्रकाश के चरण आते रहते हैं, वैसे ही हम भी जीवन में अंधकार एवं उजाले के दौर से गुजरते हैं। सबसे अंधकारमय पलों में ही हम पुनर्जन्म के लिए अधिक सजग होते हैं। कई प्राचीन शिक्षाओं में अर्धचंद्र को आध्यात्मिक जागृति के पथ प्रदर्शक के रूप में देखा गया है। यह आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है, उन लोगों को दिशा प्रदान करता है जो परिवर्तन के लिए तत्पर हैं, एवं हमें अज्ञात में कदम रखने
ब्रह्मांड की दिव्य गति पर भरोसा करने एवं आने वाले रूपांतरणों को अपनाने का निमंत्रण देता है। अर्धचंद्र एवं चुने हुए लोग 144,000। अर्धचंद्र को अक्सर 144,000 चुने हुए लोगों की जागृति से जोड़ा जाता है। जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता एवं घटता है, वैसे ही चुने हुए लोग शक्ति एवं जागरूकता प्राप्त करते हैं। यह आकाशीय प्रतीक इस बात का संकेत है कि अंतिम जागृति का चरण निकट है। जैसे जैसे पूर्णिमा के समीप अर्धचंद्र का प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही चुने हुए लोग अपनी वास्तविक शक्ति के प्रति सजग होते जा रहे हैं एवं वे अपनी निर्धारित भूमिका को निभाने हेतु तैयार हो रहे हैं। अक्षर एम एक पवित्र प्रतीक है जिसमें गहरे अर्थों की परतें निहित हैं, जिनमें से अनेक दिव्य संदेश, रूपांतरण एवं आध्यात्मिक जागृति से संबद्ध हैं। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में अक्षर एम को विशेष महत्व दिया गया है, विशेषकर अवतार के संदर्भ में। इस अक्षर को एक द्वार के रूप में देखा जा सकता है, एक सेतु जो भौतिक संसार एवं आध्यात्मिक क्षेत्र को जोड़ता है। यह दिव्य इच्छा के भौतिक वास्तविकता में अवतरण की प्रक्रिया का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार आध्यात्मिक विचार जीवन के अनुभव में परिवर्तित होते हैं। अक्षर एम विरोधाभासों के संगम का भी प्रतीक है, आत्मा एवं पदार्थ का एकीकरण। न्यूमेरोलॉजिकल व्याख्याओं के अनुसार अक्षर एम से 13 संख्या जुड़ी होती है, जिसे परंपरागत रूप से रूपांतरण, विकास एवं पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। अक्षर एम से प्रवाहित ऊर्जा परिवर्तन से संबद्ध होती है, जो इसे आध्यात्मिक जागृति के पथ पर चलने वालों हेतु एक प्रभावशाली प्रतीक बनाती है। अक्षर एम केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि यह चुने हुए लोगों के लिए क्रियाशीलता का आह्वान भी है, जिनकी संख्या 144,000 है। यह उन्हें उनकी उच्चतम भूमिका, नवीन वास्तविकता के अवतरण की याद दिलाता है। चुने हुए लोगों का उद्देश्य मानवता को उच्चतर आयामों में परिवर्तित करना है, ताकि अन्य लोग भौतिक संसार के भ्रम से मुक्त होकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो सकें। अक्षर एम उन्हें उनके उच्चतम स्व एवं दिव्य योजना से जोड़ता है एवं उनकी संपूर्ण क्षमता को उजागर करने की कुंजी बन जाता है, जिससे वे आध्यात्मिक नेता, मार्गदर्शक एवं पृथ्वी के रक्षक बन सकें। अक्षर एम अवतरण की शक्ति का प्रतीक है एवं यह दर्शाता है कि 144,000 चुने हुए लोगों हेतु जागृति का समय आ चुका है। महान परिवर्तनों का युग शीघ्र आने वाला है। 144,000 चुने हुए लोग अर्धचंद्र की प्रतीकात्मकता एवं अक्षर एम की शक्ति इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण की ओर संकेत करती हैं। यह क्षण वर्तमान में है एवं मानवता का अंतिम रूपांतरण प्रचलित है। संसार तीव्र परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है एवं जो लोग तैयार हैं, उनके लिए अंतिम जागृति की घड़ी दस्तक देती है। यह केवल एक बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। 144,000 चुने हुए लोगों हेतु यह आह्वान है कि वे अपनी उच्चतम भूमिका को अपनाएं एवं अपनी सच्ची प्रकृति को प्रकट करें। अन्य लोगों हेतु यह संकेत है कि वे इन प्रतीकों को पहचानें एवं परिवर्तन की लहर में सम्मिलित हों। अंतिम जागृति का संदेश स्पष्ट है, हम सभी एक हैं एवं जागृति का समय आ चुका है। 144,000 चुने हुए लोग मानवता को एक नवीन युग में ले जाएंगे। वह युग जब पृथ्वी स्वस्थ होगी एवं जहां प्रेम, शांति एवं एकता विजयी होंगी। अर्धचंद्र, अक्षर एम एवं 144,000 चुने हुए लोग एक महान योजना के अंग हैं जो पहले से प्रकट हो रही है। जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो लोग जागृत हो चुके हैं एवं अपनी दिव्य भूमिका को समझते हैं,
वे अन्य लोगों को सत्य देखने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। अंतिम जागृति एक पल में नहीं होगी, बल्कि यह क्रमिक प्रक्रिया होगी जब लोग धीरे धीरे अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्व के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। उन लोगों हेतु जो इस उच्चतर पथ पर अग्रसर हुए हैं, संदेश स्पष्ट है। आप अकेले नहीं हैं एवं आपका समय आ चुका है। यह समय है अपने उच्चतम मैं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का, दिव्य योजना पर भरोसा रखने का एवं उन परिवर्तनों को अपनाने का जिन्हें आप संसार में देखना चाहते हैं। हमारे चुने हुए लोगों 144,000 की संख्या अर्धचंद्र एवं अक्षर एम के रहस्यों की खोज के सारांश में स्मरण करें। यह केवल एक आरंभ है। अंतिम जागृति पहले ही हो रही है एवं आप इस महान ब्रह्मांडीय योजना का अभिन्न अंग हैं। प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करें एवं इसे अपने जीवन में लागू करना प्रारंभ करें। चाहे आप 144,000 में से एक चुने हुए हों या एक जागृत आत्मा, सामूहिक उत्थान का समय आ चुका है। अपनी भूमिका को अपनाएं, अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर करें एवं उस वास्तविकता का निर्माण करें जिसे आप देखना चाहते हैं। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया है तो कृपया सदस्यता लेना न भूलें एवं आगामी सामग्री की सूचनाएं चालू रखें जो आपको इस परिवर्तन के दौर से गुजरने में सहायता करेंगी। पूरे मानव इतिहास में चुने हुए पन एवं आध्यात्मिक जागृति का विषय विभिन्न संस्कृतियों एवं धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन ग्रंथों, किंवदंतियों एवं मिथकों में हम उन लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन्हें उच्चतम ज्ञान का वाहक बनने हेतु नियत किया गया है। ये कथाएं न केवल अलौकिक शक्तियों में आस्था को दर्शाती हैं, बल्कि एक गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को भी प्रकट करती हैं, जो उस व्यक्ति की चेतना के परिवर्तन में सहायक हो सकती है जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है। प्राचीन सभ्यताएं, चाहे वे शूमेरियन हों, मिस्र के हों या दक्षिण अमेरिकी आदिवासी, ने प्रतीकों एवं अनुष्ठानों की ऐसी प्रणालियां विकसित कीं जिनका उद्देश्य आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना एवं उच्चतर आयामों से संपर्क स्थापित करना था। इन शिक्षाओं में आधुनिक जागृति की व्याख्याएं भी समानता दर्शाती हैं, जहां 144,000 चुने हुए लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो मानवता को एक नवीन स्तर के बोध की ओर ले जाते हैं। सदियों से अनेक ज्ञानी एवं भविष्यवक्ता इस बात पर जोर देते आए हैं कि वास्तविक जागृति आंतरिक खोज से आरंभ होती है। यह माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर दिव्यता से संपर्क कर सकता है यदि वह अपने भय एवं संदेहों का सामना करे एवं उन्हें शक्ति एवं प्रेरणा में परिवर्तित कर दे। इस प्रकार चुने हुए पन की धारणा धीरे धीरे एक निश्चित समूह की अवधारणा से परिवर्तित होकर प्रत्येक व्यक्ति हेतु एक सार्वभौमिक आह्वान बन गई है। आध्यात्मिक जागृति की ओर अग्रसर होने के लिए दैनिक जीवन में ऐसी प्रथाओं को अपनाना सहायक होता है जो आंतरिक सजगता एवं आध्यात्मिक संतुलन के विकास में योगदान देती हैं। यहाँ कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं जो सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं के अनुभव पर आधारित हैं। ध्यान एवं आत्मविश्लेषण। नियमित ध्यान से अपने भीतर गहराई से झांकें। भले ही आप प्रतिदिन कुछ ही क्षण निकालें, उस समय को अपने मन को शुद्ध करने एवं अपने आंतरिक मैं से संपर्क स्थापित करने में लगाएं। याद रखें, वास्तविक जागृति अपने अस्तित्व की समझ से आरंभ होती है। सजगता का अभ्यास। प्रत्येक क्षण को सजगता से जीना सीखें। सजगता से आप रोजमर्रा की घटनाओं के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं एवं अपने आसपास की दुनिया के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। आभार के क्षणों को लिखना भी एक सरल उपाय है जिससे आंतरिक अनुभवों के द्वार खुलते हैं।
आध्यात्मिक शिक्षाओं का अध्ययन, महान विचारकों एवं आध्यात्मिक गुरुओं की रचनाओं में डूब जाएं, जिससे आपकी दृष्टि एवं समझ और व्यापक हो सके। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, उनके अर्थ पर चिंतन एवं समान विचारधारा वाले लोगों से चर्चा से जागृति की समग्र तस्वीर बन सकती है। क्षमाशीलता एवं प्रेम का अभ्यास। यदि आपके भीतर नफरत या क्रोध है तो आंतरिक संतुलन कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वयं एवं अन्य लोगों को क्षमा करना आध्यात्मिक पथ का अनिवार्य भाग है। प्रेम एवं आपसी समझ ही सभी बाधाओं को पार कर सकती है। प्रकृति के साथ संवाद। प्रकृति सर्वोच्च गुरु है। अनेक आध्यात्मिक परंपराएं प्रकृति के महत्व पर बल देती हैं, जो आंतरिक संतुलन बहाल करने में सहायक होती हैं। ताजी हवा में सैर करना, ऋतुओं के परिवर्तन को देखना एवं अपने आसपास की प्रकृति से एकता का अनुभव करना आभार एवं विस्मय की भावना को पुनर्जीवित कर सकता है। जब हम चुने हुए पन की चर्चा करते हैं, जिनकी संख्या 144,000 है, तो हमारा ध्यान केवल शाब्दिक संख्या पर नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक पूर्णता एवं समापन की ओर भी जाता है। यह संख्या समग्रता का बोध कराती है, जहां प्रत्येक इकाई, प्रत्येक तत्व एक महान दिव्य योजना का अभिन्न अंग है। यह हमें स्मरण कराती है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपार क्षमता निहित है, जो न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि संपूर्ण मानवता के जीवन को भी परिवर्तित कर सकती है। अर्धचंद्र की प्रतीकात्मकता इस समझ में और गहराई जोड़ देती है। यह दर्शाती है कि जीवन चक्र अपरिहार्य है एवं परिवर्तन अनिवार्य हैं। चंद्रमा के निरंतर परिवर्तित होने के चरण हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे क्षणों के पश्चात भी प्रकाश लौट आता है। यही संदेश उन लोगों हेतु आधार बनता है जो आत्मज्ञान की खोज में लगे हैं एवं आध्यात्मिक पुनर्जन्म की ओर अग्रसर हैं। अक्षर एम, जो उच्चतम ज्ञान के द्वार खोलता है, भौतिक एवं आध्यात्मिक संसार के बीच संबंध का प्रतीक बन जाता है। इसका बहुआयामी अर्थ है, यह दिव्य योजना के अवतरण को दर्शाता है एवं उच्चतम इच्छा के भौतिक रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया को उजागर करता है। 144,000 चुने हुए लोगों हेतु यह अक्षर एक प्रकार का कोड बन जाता है, उनके वास्तविक उद्देश्य की समझ का मार्गदर्शक बनता है एवं उन्हें समाज के परिवर्तन में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करता है। अर्धचंद्र एवं अक्षर एम जैसे प्रतीक हमारे अवचेतन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब ये प्रतीक हमारे दैनिक जीवन में प्रकट होते हैं, तो वे हमें जीवन के गहरे अर्थ की याद दिलाते हैं एवं आंतरिक संतुलन की ओर प्रेरित करते हैं। ये ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ध्यान एवं आध्यात्मिक अभ्यास में लगे कई लोग बताते हैं कि चंद्रमा के चरणों का निरीक्षण करना एवं अक्षर एम का अर्थ समझना उनके आंतरिक परिवर्तन एवं बाहरी घटनाओं के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। इससे न केवल मन की स्पष्टता प्राप्त होती है, बल्कि संसार को एक नए एवं गहरे दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी मिलता है। भविष्य की ओर देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जागृति का युग निरंतर विकसित होता रहेगा एवं ऐसे और भी लोग होंगे जो सत्य की खोज एवं आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होंगे। आधुनिक समाज, जो सूचना के शोर एवं भौतिक इच्छाओं से घिरा हुआ है, धीरे धीरे अपने ध्यान को आध्यात्मिक अभ्यासों की ओर मोड़ रहा है, ताकि उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकें जो सदियों से मानव जाति को परेशान करते आए हैं। इस संदर्भ में 144,000 चुने हुए लोग एवं अर्धचंद्र तथा अक्षर एम नए दृष्टिकोण के उपकरण बनकर उभरते हैं, जिनके माध्यम से मानवता प्रेम, एकता
एवं गहरे समझ के साथ आगे बढ़ सकती है। जागृति का मार्ग केवल दार्शनिक विचारों या सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ठोस कदमों का एक समूह भी है, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने साथ अपना रिश्ता रखता है। आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करने से न केवल आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है, बल्कि यह आसपास के लोगों के साथ भी गहरे संबंध स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे एक ऐसा समुदाय निर्मित होता है जो सामूहिक विकास की ओर अग्रसर हो। कई लोग अपने अनुभवों में पाते हैं कि आभार डायरी लिखना, सामूहिक ध्यान सत्रों में भाग लेना एवं आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करना न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि करीबी लोगों के साथ भावनात्मक संबंधों को भी मजबूत करता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में ये प्रथाएं मानसिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने के महत्वपूर्ण उपकरण बन गई हैं। दीर्घकालिक आध्यात्मिक विकास केवल अस्थायी प्रथाओं में रुचि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान एवं निरंतर सुधार की दिशा में एक सतत प्रयास है। यह प्रक्रिया समय, धैर्य एवं निरंतर सीखने की मांग करती है। इस पथ पर प्रत्येक छोटा कदम व्यक्ति को उसके अस्तित्व की सच्चाई एवं ब्रह्मांडीय योजना की गहराई से परिचित कराता है। जब व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति को समझने लगता है एवं अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता है, तब सामूहिक नवीनीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जो एक नए, अधिक न्यायपूर्ण एवं संतुलित समाज के निर्माण की ओर अग्रसर करती है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए अंतिम सुझाव अपनी प्रगति को स्थिर करने एवं जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। नियमित आत्मविश्लेषण। अपने अनुभवों का निरंतर विश्लेषण करें। इससे आपको अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों को समझने में सहायता मिलेगी एवं आप अपने मार्ग को उचित दिशा में मोड़ सकेंगे। समान विचारधारा वाले लोगों से संवाद, अनुभव साझा करने, आध्यात्मिक सम्मेलनों में भाग लेने एवं चर्चा करने से न केवल ज्ञान गहरा होता है, बल्कि कठिन समय में समर्थन भी प्राप्त होता है। प्राकृतिक चक्रों पर ध्यान दें। प्रकृति हमें जीवन के नियमों का एहसास कराती है। इसके परिवर्तनों का निरीक्षण करना एवं उनसे प्रेरणा लेना परिवर्तन की निरंतरता का अनुभव कराता है। नए ज्ञान का अधिग्रहण करें। आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित साहित्य का अध्ययन, व्याख्यान एवं कार्यशालाओं में भाग लेने से आपके ज्ञान का दायरा विस्तृत होता है। जैसे जैसे समय परिवर्तनशील होता है, आध्यात्मिक विकास के दृष्टिकोण भी विकसित हो रहे हैं एवं भविष्य उन लोगों के लिए नए क्षितिज खोलता है जो सत्य की खोज में लगे हैं। आधुनिक समाज एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां पारंपरिक मूल्य नए विचारों के साथ संतुलित रूप में विद्यमान हैं। 144,000 चुने हुए लोग, अर्धचंद्र एवं अक्षर एम मिलकर उन लोगों के लिए दिशा निर्देशक बनते हैं जो संसार को एक नवीन दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। एक ऐसा विश्व जहां एकता, प्रेम एवं गहरी समझ का वर्चस्व हो। इस शोध के निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि जागृति एवं चुने हुएपन का विषय आज भी सबसे प्रेरणास्पद एवं महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। अर्धचंद्र एवं अक्षर एम न केवल ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में सुधार हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। प्रत्येक कथा, प्रत्येक अंतर्दृष्टि